लेडीज को छोड़ दिया, आदमियों को गोली मार रहे हैं, और वो भी उनसे पहले पूछते हैं कि हिंदू है या मुसलमान है। हिंदू है तो गोली मार देते हैं, मुसलमान है तो छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा देश में प्रदेश में शौक की लहर है। गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने घिनौना काम किया है, आदमियों को धर्म पूछकर गोली मारी है। गोली मारना, और वो भी सिर में, बहुत ज़्यादा दर्दनाक दुख की बात है। भारत सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि दोबारा से, जैसे पुलवामा हमला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अभी भी दोबारा से हम यही चाहते हैं कि दोबारा से स्ट्राइक होनी चाहिए। देश पर बड़ा हमला हुआ है। पुलवामा अटैक के बाद 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के यानी 40 जवानों को टारगेट किया गया था। और अब दूसरी बार 22 अप्रैल को बड़ा आतंकी हमला होता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरियाणा के करनाल जिले के गांव भूसली से। और दिखा दे भाई एक बार, ये गांव भूसली है और इस गांव के लड़का विनय नरवाल जो कि कल शहीद हुए हैं, इस गांव में मैं पहुंचा हूं। इस गांव के सरपंच से भी मैं बातचीत करूंगा। विनय नरवाल के यानी जीवन के बारे में बात करना चाहेंगे और सरकार से क्या मांग रखते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं भूसली गांव से, जो कि पैतृक गांव है विनय नरवाल का। और बताया जा रहा है कि भाई 7-8 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। हनीमून मनाने के लिए वो पालम, जो कि जम्मू कश्मीर में पालम गांव है, वहां पर पहुंचे थे। और ये दुख की घड़ी में पूरा गांव में एक रोष है, एक मांग है केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से, जो कि मांग कर रहे हैं कि उन आतंकवादियों को भी यानी मौत के घाट उतारा जाए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और बड़ी घटना के साथ, बुरी घटना के साथ एंटी हरियाणा चैनल आप तस्वीरें दिखा रहा है गांव से। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बीच में जो कि भूसली गांव के सरपंच है, सरपंच से मैं बातचीत करना चाहूँगा। इस घटना को किस तरीके से देखते हैं और क्या मांग रखते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कल की घटना के बारे में? विनय नरवाल जी के नमस्कार। विनय नरवाल नेवी में एक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर था। गांव का होनहार बच्चा था। और रात को हमारे को पता लगा, एसपी ऑफिस से फ़ोन आया 11-12 के समथिंग कि आपके गांव का एक बच्चा शहीद हो गया है। पुलवामा जम्मू कश्मीर में गए हुए थे घूमने, तो वहाँ पे आतंकी हमला हुआ, अटैक हुआ, वहाँ पे शहीद हुए। अच्छा सर, ये घटना 2019 के बाद अब हुई है, पुलवामा के बाद में। और जिस तरीके से केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने बदला लिया था, क्या मांग रखते हैं केंद्र सरकार से? हम भारत सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि दोबारा से, जैसे पुलवामा हमला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अभी भी दोबारा से हम यही चाहते हैं कि दोबारा से स्ट्राइक होनी चाहिए, ये स्ट्राइक। जी अच्छा, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब के दौरे से वापस आए हैं, उसको छोड़कर। क्या लगता है मोदी सरकार दोबारा एक्शन लेगी, उनको मौत के घाट उतारने का काम करेगी? मोदी सरकार एक्शन लेना चाहिए सरकार को, बल्कि गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने घिनौना काम किया है, आदमियों को धर्म पूछकर गोली मारी है। गोली मारना, और वो भी सिर में, बहुत ज़्यादा दर्दनाक दुख की बात है। लेडीज को छोड़ दिया, आदमियों को गोली मार रहे हैं, और वो भी उनसे पहले पूछते हैं कि हिंदू है या मुसलमान है। हिंदू है तो गोली मार देते हैं, मुसलमान है तो छोड़ देते हैं। बहुत ज़्यादा देश में प्रदेश में शौक की लहर है, गुस्सा, आक्रोश है बहुत ज़्यादा। हम भारत सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि गोली का जवाब गोली से लिया जाए। सर, आप गांव के सरपंच हैं और आप परिवार से मिले होंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस दुख की घड़ी में ग्राम पंचायत, पूरा गांव उस परिवार के साथ है, शहीद के साथ। अभी पूरा गांव के बच्चे, छोटे से बड़े तक, बुजुर्ग तक, सभी वहीं पे गए हुए हैं। हम भी वहीं जाने लग रहे हैं। अच्छा, परिवार में बताया जा रहा है कि भाई उनका परिवार आर्मी से जुड़ा हुआ है, उनके दादाजी नानाजी जो भी हैं, तो कैसा परिवार है, क्या भाव रखते हैं? उनका मिलनसार परिवार है। उनके दादाजी है, हरियाणा पुलिस में थे, पिताजी कस्टम में डीएसपी है, और वो नेवी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर आसीन थे। युवा बच्चे थे, 26 साल के बच्चे थे, नई एज के थे। अच्छा, उनके साथ उनकी पत्नी भी वहाँ पर गई थी और उनकी पत्नी ने बताया कि पहले उनका ये पूछेगा कि ये मुसलमान है या हिंदू है, फिर ये वारदात दी है। धर्म के आधार पर इतना बड़ा नरसंहार किया जाता है,
क्या अपील करते हैं केंद्र सरकार से, किस तरीके का जवाब की मांग करता है पूरा गांव, पूरा हरियाणा? पूरा गांव, पूरा हरियाणा, पूरा प्रदेश यही चाहता है कि गोली का जवाब गोली से लिया जाए। जैसे पीछे स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक, ऐसे ही दोबारा से भारत सरकार बदला ले इसका। जो हमारे शहीद जवान हुए हैं उनकी एक बदला लेने के बाद एक श्रद्धांजलि दी जाए भारत सरकार के द्वारा। अच्छा, आपके गांव के जो युवा हैं, युवाओं को भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे देश में जो कि इस तरीके से जो घटना हो रही है, क्या कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे? गांव के युवा बच्चे हैं, इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। कल से गांव में चूल्हा नहीं चला है, किसी भी घर में रोटी पानी कुछ नहीं है। पूरा गांव, पूरा समाज उनके साथ है, पूरी पंचायत दुख की घड़ी में शोक की लहर है पूरे गांव में। अच्छा, उनके चाचा जी ने कहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी को छोटे मोटे काम छोड़कर जो ये जिस तरीके से ये घटना हुई है इनका बड़ा अंजाम देना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं भारत सरकार से कि ये जो घटना हुई है दुखद है, इसका बदला लिया जाए। अच्छा, एक महिलाओं को भी ये कर्नाटक की जो उनके पति जी को मार दिया गया था और उसके बाद ये पूछा है कि भाई उन्होंने कहा कि मेरे को भी मौत के घाट उतार दो, लेकिन उन्होंने कहा कि अपने प्रधानमंत्री को, मोदी को कह देना कि उनका ये संदेश है। तो क्या कहते हैं? जो आतंकवादियों ने उस लेडीज़ को बोला है बहुत गलत बोला है। चलो ठीक है, उन्होंने गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया जेंट्स के साथ, लेडीज़ के साथ, बच्चों के साथ। आतंकवादी ना धर्म देखते हैं, ना जात देखते हैं, ना ऑन द स्पॉट वो नरसंहार करते हैं बहुत ज़्यादा। जो भी उन्होंने अपील की है, भारत सरकार उस पर कड़े से कड़ा सख्त जवाब देगी उनको, आतंकवादियों को। सरपंच साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्या फेलियर मानते हैं? क्योंकि हमारी देश की सेना भी मजबूत हुई है पहले से और इसके बाद में भी पुलवामा अटैक के बाद में ये घटना हुई है, क्या फेलियर मानते हैं? फेलियर कुछ नहीं है, ये आतंकवादी है। ये नहीं पता किस रूप में आ जाते हैं, किस वेश में आ जाते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। अब सुनने में आया है, हमने देखा है कि इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के आए थे। अब आम जनता कैसे पहचानेगी इनको? अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जो गृह मंत्री है उनको भी यानी रात को ही बोला कि वहीं पे वहाँ पे जाके आप कार्रवाई करो, किस तरीके से देखते हैं इसको? भारत सरकार, हरियाणा सरकार एक्शन में है, बदला लेंगे भारत सरकार इनसे। जो आतंकवादी है चुन चुन कर गोली का जवाब गोली से देंगे, यही अपील करना चाहते हैं भारत सरकार से। जी, धन्यवाद जी बातचीत करने के लिए। ओके, धन्यवाद। दिखाओ भाई। तो ये दोस्तों हमारे बीच में भूसली गांव के सरपंच थे, उन्होंने कहा है कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, जो कि हमारे देश की ये सबसे बड़ी जो घटना हुई है पुलवामा के बाद में। और इसी गांव के जो एक युवा था भाई हमारा, जो कि विनय नरवाल जी लेफ्टिनेंट थे नेवी में, उनकी कल शहादत हुई है। उनकी पत्नी ने जो सोशल मीडिया पे एक अपनी वीडियो भी पोस्ट किया था, जिससे परिवार वालों को इसके बारे में पता चला है। एनडी हरियाणा चैनल भी यानी उनके दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ में है। तस्वीरें आप भूसली गांव से देख रहे हैं, देखते रहे एनडी हरियाणा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।